हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को एक बार में अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, वो डेवलप होता है स्पर्म में। इसमें कुछ हार्मोन्स जैसे एलएच, एफएसएच रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नाउ ये प्रोसेस बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम होता है, लगभग जब वो 9 to 14 ईयर्स के होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि टेस्टिस के अंदर जो ये कॉइल्ड ट्यूब है उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो ये इमेज है, इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन है, और यहाँ पर जो इसके वॉल्स में कुछ सेल्स आपको दिख रहे होंगे 2N और N वाले। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और वही बाद में डेवलप होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। फिर बाद में फर्दर मायोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि दे डिवाइड थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होता है। ओके, मीन्स नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेस थ्रू माइटोसिस। अब हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डेवलप होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। सारे स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनते, कुछ ही स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलप होते हैं जिनका फर्दर मियोसिस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर दोज स्पर्मेटोगोनिया विच अंडरगोज मियोसिस। नाउ फिर से इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो आपको वॉल दिख रहा है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का वॉल है, और इसी के साथ कुछ सेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। जैसे पहला सेल है स्पर्मेटोगोनियम, ये डेवलप हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि डिप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉयड होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं, मींस इनके पास 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में डिवाइड होता है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर स्पर्मेटिड्स जो है वो इमोटाइल होते हैं, मींस वो मूव नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टेल या फिर फ्लैजुला नहीं होता। तो इनमें एक प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन, जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद फिर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स रीड दिस स्लाइड। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, reduction division, and forms 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. These secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. Spermatids are haploid, which have only n number of chromosomes, means 23 chromosomes in a cell. दिस फ्लो चार्ट अगेन रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस कि स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड है माइटोसिस होकर नंबर्स में इंक्रीज़ होता है, देन डेवलप होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि फिर से डिप्लॉयड है, और फिर इसका मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है जो कि हैप्लॉयड होते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होकर 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये स्पर्मेटिड्स जो है ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये दोनों प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, नेमिंग्स थोड़ी कन्फ्यूजन है इनकी, बट अगर आप एक बार समझ जाओगे तो फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस ना एक प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से याद रखना इसको। इसमें जैसे कि अभी मैंने बताया था इससे पहले कि स्पर्मेटिड्स इमोटाइल होते हैं, तो उनको मोटाइल बनाने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस होता है,
ठीक है। और उन मोटाइल को स्पर्म्स बोलते हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, और ये एक हार्मोन के हेल्प से होता है, दैट इज़ FSH। नाउ स्पर्मिएशन की अगर बात करें तो ये आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस होता है, एंड इसमें जो स्पर्म बन चुका है, स्पर्मेटोजोआ जो बन चुका है, वो कुछ टाइम के लिए सर्टोली सेल्स के साथ अटैच रहते हैं। उनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल से, क्योंकि कुछ टाइम के लिए उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो जब फाइनली वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हो कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो स्पर्मिएशन है वो एक रिलीजिंग प्रोसेस है। स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो FSH की हेल्प से होता है, और स्पर्मिएशन जो है वो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जब वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होते हैं तब होता है। अब हम बात करते हैं कि पूरे प्रोसेस में कौन से हार्मोन्स जो है उनका रोल होता है। तो बेसिकली सिर्फ 2 हार्मोन्स आपके इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और इनको सिक्रीट कराने में हाइपोथैलेमस हेल्प करता है, जो कि एक हार्मोन है GnRH, उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद FSH और LH सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। LH का मेन काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, FSH का मेन काम होता है स्पर्मियोजेनेसिस कराना। सो अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज़ कर रहा है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को LH और FSH रिलीज़ करवा रहे हैं, और फिर ये LH जो है लेडिक सेल पे जाता है, और वहाँ से लेडिक सेल जो है वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है। लेडिक सेल जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू में पाया जाता है। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे इनके बारे में। तो फिर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। जो भी हमने पढ़ा है पूरा प्रोसेस वो इन्हीं 2 हार्मोन्स के हेल्प से होता है। अब FSH का काम होता है स्पर्मियोजेनेसिस कराना, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। नाउ जैसे इस स्लाइड में हम अगर देखें तो ये है आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसमें जो ये सर्कुलर पैचेस हैं ये आपका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, और बहुत सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, और उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें लेडिक सेल्स बोला जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि लेडिक सेल्स पे काम करता है LH, तो याद रखना लेडिक सेल L, और इस पे हार्मोन कौन सा है LH। अब ये LH जो है लेडिक सेल से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करवाता है, जिसके थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। नाउ एक बार स्लाइड को पढ़ लेते हैं हम। जैसा इसमें लिखा है, LH secretion is androgen and testosterone in Leydig cell in interstitial tissue, which further helps in the whole process of formation of sperms from spermatogonia. Now FSH also play role in spermiogenesis, means it makes immotile spermatid into motile spermatozoa by adding flagella so that it can travel by itself. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।